जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में हमने सुना कि प्रभु श्री राम जी की और सुग्रीव की मित्रता होती है। फिर दोनों एक दूसरे को अपनी कथा सुनाते हैं कि प्रभु श्री राम जी क्यों वन में आए हैं, और सुग्रीव उन्हें कहता है कि उन्होंने माता सीता को देखा, और सुग्रीव फिर अपनी कथा सुनाते हैं कि वो ऋष्यमुख पर्वत पर क्यों रहता है। दोहा नंबर 6। सुन सुग्रीव मारी हऊ बाली एक ही बान, ब्रह्म रुद्र सरनागत गयन उबर ही प्राण। अर्थात उन्होंने कहा है, सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु के समान जाने। जिनके असीमति सहजन आई, ते सठकत हठी करत मिताई। कुबथ निवारि सुबंध चलावा, गुण प्रगटे अवगुण नहीं दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि श्रेष्ठ मित्र के गुण ये है। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहिंगति समभाई, अस को मित्र परिहरे ही भलाई। जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठन कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुटिला स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुन्दुभि ताल देख राय, बिनु प्रयास रघुनाथ रहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुन्दुभि राक्षस की हड्डियां व ताल की वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के ढहा दिया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधब इन भय परतीति। बार बार नावै पद सीसा, प्रभु ही जानि मन हर्ष कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे।
उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए, सब परिहरि करी हूँ सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। ए सब राम भगति के बाधक, कहहि संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माहि, माया कृत परमार्थ नाहि। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब राम भक्ति के विरोधी है। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख है, सब के सब माया रचित है, परमार्थ नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हो राम तुम समन विषादा। सपने जेहि सन होय लराई, जागे समूजत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा। अब प्रभु कृपा करहु एहि बाती, सब तज भजन करो दिन राती। सुनि विराग संजत कपिबाने, बोले बिहसी राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, जो कछु कहे हूँ सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। नटमर कट इव सब हिन चावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। हे पक्षियों के राजा गरुड़, बदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गहि हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जसि जाय निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा, सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गहि कर चरण नारि समुझावा। सुनो पति जिनहि मिले सुग्रीवा, ते भो बंधु तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। वह कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं।